आज हम लोग देखेंगे पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार, इसको हम लोग शेयर मार्केट भी कहते हैं। इसको हम लोग शेयर बाजार भी कहते हैं। तो सुनिए, लिखवाने से पहले शेयर मार्केट होता क्या है, तो कैसे कैसे फंक्शन करता है। हर्षद मेहता घोटाला का नाम सुने हैं? हर्षद मेहता घोटाला तेलगी का तो अलग था, शेयर मार्केट से था, हर्षद मेहता का ही। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, देखिए। अभी आप देखिए मुद्रा बाजार की, मुद्रा बाजार में छोटी अवधि के लिए छोटे ऋणों का लेन देन होता है, लेकिन पूंजी बाजार में बड़ी अवधि के लिए या लंबी अवधि के लिए बड़े पूंजी का लेन देन होता है। यहाँ करोड़ों में बात होगा। तो पूंजी बाजार का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, लिखिए, लिख लीजिए कि वह बाजार जहां पूंजी का लेन देन बड़ी मात्रा में लंबी अवधि के लिए होता है, लंबी अवधि के लिए होता है, उसे पूंजी बाजार, उसे पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए कैसे होता है काम यहाँ। मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, उसको कंपनी को लॉन्च करना है। मान लीजिए कोई कंपनी ए है, उसको लॉन्च करना है और इसको खोलने में 1000 करोड़ की पूंजी लग रही है ना। 1000 करोड़ की पूंजी लग रही है। अब कंपनी ए का जो प्रमोटर है, कंपनी ए का प्रमोटर मतलब कंपनी को चलाने वाला, उसके पास मान लीजिए 700 करोड़ है, बाकी 300 करोड़ शेयर मार्केट से अब ये उठाएगा। 300 करोड़ शेयर मार्केट से उठाएगा। कैसे उठाएगा, देखिए। शेयर मार्केट में, या कहिए कि शेयर मार्केट को या पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, और दूसरा सेकेंडरी कैपिटल मार्केट।
लिखिए कॉपी में, पूंजी बाजार, लिखिए नीचे, पूंजी बाजार दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, और दूसरा द्वितीयक पूंजी बाजार, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। लिखिए नीचे, जब किसी कंपनी का शेयर, जब किसी कंपनी का शेयर पहली बार जारी किया जाता है, जब किसी कंपनी का शेयर पहली बार जारी किया जाता है तो उसे प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राइमरी कैपिटल मार्केट या न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। देखिए, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, प्राइमरी, पहले प्राइमरी होगा बाद में सेकेंडरी होगा। तो ये कंपनी ए है, इसको मार्केट से 300 करोड़ उठाना है, तो ये क्या करेगा, अपने कंपनी का सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा सेबी के पास। किसके पास? सेबी के पास, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही इसका मालिक है। शेयर बाजार का या पूंजी बाजार का बॉस, जैसे मनी मार्केट का बॉस कौन था? आरबीआई, और यहाँ पूंजी बाजार का कौन है? सेबी। सेबी के पास जाएगा कंपनी, सेबी उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि फॉल्स है कि क्या है। अब सेबी का काम है कि कंपनी ये जो 300 करोड़ मार्केट से उठा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स जमा किया है, ऑन द स्पॉट जाकर चेक करे कि ये कोई कारखाना या फैक्ट्री या कंपनी है भी कि नहीं है। अभी रिपोर्ट में आया था कि बहुत सारी, कुछ 200-300 ऐसी लिस्टेड कंपनियां हैं जिसका शेयर मार्केट में शेयर बिक रहा है, लेकिन जो उनका ऑफिशियल कॉर्पोरेट एड्रेस है, उस एड्रेस पर उसका कोई ऑफिस ही नहीं है। उस एड्रेस पर उसका कोई ऑफिस ही नहीं है। इसका मतलब कि पब्लिक का पैसा हवा में है, खत्म, पब्लिक का पैसा खत्म। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सेबी। सेबी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, सेबी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि नहीं ये जेन्युइन कंपनी है, तब उसको शेयर जारी करने का परमिशन देगा, शेयर जारी करने का परमिशन देगा। ठीक है, अब सुनिए, कंपनी को शेयर जारी करने का परमिशन मिल गया। अब कंपनी अपना
डेट अनाउंस करेगी कि इतने तारीख को कंपनी का शेयर इशू किया जाएगा, उसका मार्केट वैल्यू ये रहेगा, इतने पर बिकेगा। दो चीज होता है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? जितना उस शेयर पर लिखा हुआ है, माने कंपनी उतने रुपए का जिम्मा ले रही है। फेस वैल्यू है 10 रुपया, फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन वो मार्केट में बिक कितने पर रहा है? 500, 1000, 1500, 2000। अब जैसे इसका पेटीएम का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, पेटीएम का एक शेयर का जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपया था। पेटीएम के एक शेयर का कीमत कितना था? 10 रुपया, लेकिन कंपनी उसको प्रीमियम पे लॉन्च की। कंपनी प्रीमियम पे लॉन्च हुई। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा। तो कितने पर लॉन्च की? 2100 पर शायद लॉन्च की, 2100 पर, 2100 पर बिकने को तो बिक गया, लेकिन कंपनी में बाद में वैसी मजबूती नहीं देखी। आज उसका दाम घट के चला गया था 500, 500 से फिर 700 पर आया है। तो फेस वैल्यू जितना उस पर लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू जितना मार्केट में बिक रहा है, और तो इसको कहेंगे एट प्रीमियम। क्या कहेंगे? एट प्रीमियम। और फेस वैल्यू 10 रुपया है और मिल रहा है आपको 8 रुपया में। मिल रहा है कितना में? 8 रुपया में। तब क्या कहेंगे? एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। तो कंपनी सेबी से परमिशन लेकर वो अपना फेस वैल्यू कुछ भी तय कर सकती है। मैक्सिमम कंपनी का 10 रुपया ही रहता है। 10 रुपया तय की और मार्केट वैल्यू कुछ और तय करेगी, उसको कहेंगे एट प्रीमियम। तो मान लीजिए 100, 250 जो भी तय किया, और अब अखबार में, टीवी में, हर जगह समाचार फ्लैश हो जाएगा कि इस कंपनी का आईपीओ, उसको क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यूपीएससी में एक बार इसका केवल फुल फॉर्म पूछ दिया था 99, 2000 हम लोग समय में 99 ही में पूछा था, पहला बार दे रहे थे तभी। तो आईपीओ का क्या फुल फॉर्म होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर कि पहली बार कंपनी का शेयर जो पब्लिक को बेचा जाता है, पहली बार कंपनी का शेयर पब्लिक को बेचा जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, एक चीज दिखला दो, थोड़ा सा समझ में आएगा।